हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का तीसरा पाठ बस की यात्रा, जिसमें हम आपको प्रश्न और उत्तर करा रहे थे। हमने आपको पहले 5 प्रश्न कराए हैं। कारण बताएं कि पहले 5 प्रश्न हमने आपको कराए। अब हम आपको पाठ से आगे इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा पाठ से आगे। इसका प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। किया गया था। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने
सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह बताना चाह रहा है कि वह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। तो इस प्रश्न को आप फिर से देखेंगे कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे पाठ से आगे के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। यानी आपके साथ भी कोई यात्रा के दौरान ऐसे कोई खट्टे मीठे अनुभव अगर आपके रहे हों तो उनको याद करते हुए आपको एक लेख तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मन बहलाना, कि अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। यहाँ पे एक अनुमान लगाना है कि अगर बस एक जीवित प्राणी होती या बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। आप उसको रियलाइज कीजिए, उसको एहसास कीजिए कि अगर बस वह जीवित होती तो अपने उस बुरी हालत की, बस की जो बुरी हालत थी और भारी बोझ था, वो उसका जो कष्ट उसको हो रहा था वह कैसे व्यक्त करती है। ये आप समझ रहे हैं ना। तो इसको हमें कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात में बस, वस, बस 3 शब्द हैं।
इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीन के अर्थ में और बस पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस में चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तो यहाँ पे जो 3 शब्द दिए हैं इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो अब हमें क्या करना है, हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात, इसका प्रश्न है वश और बस, वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाओ। शब्द से 2-2 वाक्य, 2-2 वाक्य बनाओ। वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाओ। इसका उत्तर है वश। अब वश से हम पहला वाक्य प्रयोग बनाएंगे। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस में नहीं है। सबके वश में नहीं है। तो आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश में नहीं है। अब हम इसी का वश का दूसरा वाक्य प्रयोग करेंगे। भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं। किसी का वश नहीं। तो वश से दूसरा वाक्य प्रयोग है भगवान की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं। अब हमें इसी तरह से बस से भी 2 वाक्य प्रयोग करने हैं। तो पहला है बस करो, कितना खाओगे। कितना खाओगे के बाद अगला है बस करो, आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच
संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो ये प्रश्न हम इस तरह से लिखेंगे। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाले जोड़ने वाले 4 वाक्यों को चुनिए। 4 वाक्यों को चुनिए। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाले 4 वाक्यों को चुनिए। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाला 4 वाक्य हमें जोड़ने हैं। तो इसका उत्तर है पहला है, यह समझ में नहीं आता कि, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं, हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, या सीट हम पर बैठी है। तो पहला क्या है? यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसके बाद दूसरा है, यह नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा है, यह बस पूजा के योग्य थी। यह बस पूजा के योग्य थी। और चौथा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार
एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। उसी बस से जा रहे थे। तो इस तरह से दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने में जिसमें किसका प्रयोग हुआ है, ने, की, से, ने, की, से या के, इन शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, वो हमने आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यह समझ में नहीं आता कि, यहाँ पे की का इस्तेमाल हुआ है। सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, यह नवेली बसों से का इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के का यहाँ पे इस्तेमाल के योग्य थी। चौथा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र करो कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको प्रश्न इस तरह से लिखेंगे कि वह कुछ क्रियाएं एकत्र कर कुछ क्रियाएं एकत्र कर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ क्रियाएं एकत्र कर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, जैसे क है टहलना, क टहलना। जैसे यहाँ पे क्या था इससे पहले, घूमना इत्यादि। ऐसे ही सरकना, रेंगना। तो इसी तरह से अब हमने लिखा है टहलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। टहलना अच्छा लगता है। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दूसरा है चलना। दूसरा है चलना। चलना से वाक्य प्रयोग करेंगे, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत लाभदायक है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है।
तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका पूरा होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष और दूसरा अर्थ सुरक्षा के रूप में। जो यहाँ पे बच लिखा है ना, इस कांच बहुत कम बचे थे, बचे का मतलब शेष, और जो बचे थे उसे हमें बचना था, इससे अपने आप को क्या सुरक्षित करना था। तो यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। यानी यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है और एक शब्द का दो बार वाक्यों में प्रयोग होना चाहिए और उनका अर्थ अलग होना चाहिए। तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए शब्दों को दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लेकिन एक ही शब्द लेकिन एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए। दो बार आना चाहिए। और उसके अर्थ में उसके अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। कुछ बदलाव होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, लेकिन एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और उसके अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। एक शब्द तो आएगा, उसका क्या, उस वाक्य में वह दो बार वो शब्द आना चाहिए और उसका अर्थ अलग होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा जैसे पहला शब्द है जल, पहला शब्द जल, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। यहाँ पे इसको समझिए, मीना गरम जल से, गरम जल यानी गरम पानी से बुरी तरह जल गई। क्या हो गया, उसके हाथ पानी से, गर्म पानी से क्या हो गए,
जल गई, ठीक है। या मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई, गर्म पानी से बुरी तरह क्या हो गई, जल गई। तो यहाँ पे एक शब्द की दो बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ अलग है। दूसरा है हार, दूसरा शब्द है हार। इस प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा जो जीतेगा उसे मोतियों का हार मिलेगा, हार मिलेगा। गले में पहनने वाला हार ना, तो वो किसका मिलेगा, मोतियों का। तो पहला हार हमारा ये वाक्य में आ गया। अब और जो हार जाएगा, अब यहाँ पे हार, दूसरा हार आ गया। एक तो प्रतियोगिता को जीतना और दूसरा हारना। जो हार जाएगा इस प्रतियोगिता को, उसके लिए क्या है, वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारा पहला शब्द था जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। यहाँ पे जल का अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो दूसरा है हार। इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे मोतियों का हार, मोतियों का हार मिलेगा। पहले हार का तो ये अर्थ है। और जो हार जाएगा, एक तो जीत और एक हार वाला हार यहाँ पे है, हार जाएगा वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और उसका अलग अलग अर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्लास का विशेषण क्या है, फर्स्ट है। क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्या है, संख्या यानी न्यूमेरिक। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो फर्स्ट अगर ये संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण है। महान आदमी में किसी आदमी, महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। अगर महान आदमी है तो उसकी विशेषता क्या है, महान है। यह गुणवाचक विशेषण है। अगर उसकी महानता यहाँ पे क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह एक उस व्यक्ति का क्या हो गया, गुण हो गया। तो वह कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि उस व्यक्ति के गुण को वहाँ व्यक्त कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, गुणवाचक विशेषण किया जाएगा, कहा जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। जिस तरह से यहाँ पे उदाहरण दिए हैं संख्यावाचक के भी और गुणवाचक के भी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों विशेषणों के दो दो उदाहरण लिखने हैं। हमारा प्रश्न इस तरह से होगा,
इसकी संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण लिखिए। दो उदाहरण लिखिए। संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, पहला लिखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और इसके जो उदाहरण हैं, जैसे 4, 8 और 10, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, संख्याओं का भाव व्यक्त हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। 4 क्या है, न्यूमेरिक है, 8 भी न्यूमेरिक है और 10 भी न्यूमेरिक है, एक संख्या है, तो हम इसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण में क्या उदाहरण होंगे, जैसे चांदनी रात। चांदनी रात, यहाँ पे रात की विशेषता कौन बता रहा है, चांदनी। चांदनी रात, तो यहाँ पे रात की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, तो ये इसके गुण, रात की क्या होगी, गुण। तो रात, चांदनी क्या है, यह रात की क्या बता रही है, विशेषता, तो यहाँ पे गुणवाचक। और उसके बाद समझदार आदमी। समझदार आदमी, आदमी के गुण क्या है, वह समझदार है, तो यहाँ पे यह गुणवाचक। और चांदनी रात, रात के गुण क्या है, चांदनी। चांदनी मतलब चंद्रमा की रोशनी, बिल्कुल चारों ओर चंद्रमा की रोशनी फैली हुई है, तो रात ऐसी है, चंद्रमा की रोशनी से फैली हुई रात, तो यह रात के गुण बता रही है यहाँ पे चांदनी, तो यहाँ पे इसके गुण हो गए। तो गुणवाचक विशेषण के जो दो उदाहरण हैं, चांदनी रात और समझदार आदमी। तो इस तरह से इस पाठ के प्रश्न और उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद हम अगले पाठ में बढ़ेंगे, पाठ 4। अगले भाग में हम आपको पाठ 4 दीवानों की हस्ती, ये कविता है यहाँ पे भगवती चरण वर्मा की, हम इसमें आपको इसका अर्थ सहित इसकी व्याख्या आपको कराएंगे।